Means you will have to make or form a rectangle whose one side is parallel to this wall. ओके आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे रहे हैं जिसका एक जो साइड होगा वो इस वॉल के क्या होगा, पैरेलल होगा. एंड इट ऑल डिपेंड ऑन यू हाउ विल यू डू. एंड आई एम रेडी टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर मैथमेटिकल कंसेप्ट. ओके जितना चीज होगा उसमें मैं आपका पूरा कोऑपरेट करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस वॉल. इस वॉल के पैरेलल हमें क्या खींचना है, लाइन ड्रॉ करना. तो इसके लिए व्हाट विल यू डू फर्स्ट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 2 points ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दैट वॉल. इस वॉल से इक्वल डिस्टेंस पर 2 पॉइंट लेंगे. इक्वल डिस्टेंस मीन्स whatever I am talking, whichever I am talking, whenever I am talking about distance, always considered vertical distance. ओके जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे आप क्या समझिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कीजिएगा. तो सो आई डोंट हैव मेजरिंग टेप, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वुडन पीस. ओके इसका यूज करेंगे और इसका जो लेंथ है इसको मैं यहाँ वर्टिकल रखूंगा और यहाँ से एक पॉइंट को मैं क्या करूंगा, मार्क करूंगा. फिर इसको दूसरी जगह कहीं भी रखूंगा और फिर वर्टिकल डिस्टेंस लेकर के मैं एक पॉइंट को क्या करूंगा, मार्क करूंगा. और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट या लाइन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी. बिकॉज यूक्लिड सेड दैट फ्रॉम 2 given points one and only one line can pass through. Means one and only one line can pass through 2 given points. 2 given point से एक और केवल एक ही लाइन क्या हो सकती है, जा सकती है. तो यहाँ पे आपके पास यू हैव नो बाइंडेशन वेयर और व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको कोई बाइंडेशन नहीं है. आप कितना भी रख सकते हैं एज फॉर योर कन्वीनियंस. जितना आपको आसानी हो उतना पर आप रख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक ए वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल. इस वॉल से वर्टिकल डिस्टेंस कैसे लाएंगे, ये करनी है आप वहां पे रख दो उसको. हाँ इसको आप ऐसे पकड़ना, हाँ उसमें पूरा चिपका करके पकड़ना. ठीक है, और ये क्या है, प्लॉमेट. ये जब भी नीचे जब ये डाउन की तरफ जाएगा कितना डिग्री पे जाता है, 90 डिग्री पे जाता है हमेशा. तो यहां से मैं इसको यहां रख करके, है ना, और देखिए अरे 90 जाएगा ना. अब उस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे. ये वाला जो पॉइंट है आपका, हटाओ उसको, ये एक पॉइंट हो गया. उसके बाद कहीं भी सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे. these points will be on a single line. ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कहाँ होंगी, एक ही लाइन पर होंगी. आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग फ्रॉम हियर. ओके चलो यहां से इसको 90 पर लेंगे. उसके बाद थोड़ा इधर ले लो, वहां गड्ढा है तो. ओके देखो यहां से ये प्लॉमेट हमेशा 90 पर जाता है ना. इसको ऐसे छोड़ भी देंगे तो वो इधर उधर नहीं होगा. तो इसको अब ये वाला जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हो गए. इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन सेगमेंट होगी. दैट लाइन और लाइन सेगमेंट विल बी पैरेलल टू दिस वॉल. तो यहां से जो वॉल उठेगा वो इसके पैरेलल होगा कि नहीं, समझ में आ रही है बात. ओके आई एम गोइंग टू, इसको यूज किया था ना, इंस्टॉल दिस टू. हेमर लाओ ना वहां से, हेमर लाओ, ये पकड़ो. यहां था ना पॉइंट, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा. ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहां इंस्टॉल करता हूं. नाउ वी हैव टू चेक इट दैट इट इज on 90 degree, it is vertical or not. Okay, so we are going to use this plummet. इस प्लॉमेट की हेल्प से हम उसको ये करेंगे. देखिए इसको ऐसे, डिफरेंस कितना है, किस बराबर है, आ गया, चलेगा. यहां देखो तो, यहां देखो तो,
है किस बराबर डिफरेंस? नहीं है। अब आया, ठीक है, चलिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर। ओके, कहां था? ये था पॉइंट। इसको भी ऐसे ही चेक कर लेंगे। ये तो हम लोग का फर्स्ट डे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग्स। हो गया ये? आप ये करने के लिए नहीं आए, बट यू हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ 90 डिग्री एंड द यूजफुलनेस ऑफ 90 डिग्री। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाया हूँ। ओके, आइए नाउ गिव मी स्ट्रिंग। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको, इस धागे को मैं यहाँ बांध दूंगा, ये, उसके बाद मैं फिर इसको यहाँ पे बांध दूंगा। ठीक है ये? नाउ यू मे सी दिस वॉल और दिस लाइन एंड दिस वॉल एग्जिस्ट, देयर मस्ट ए वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट बिटवीन देम। मीन्स इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करना चाहिए, और करेगा ही, क्योंकि मैंने यहाँ से इक्वल जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया है मैंने, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी मैंने लिया है, तो ये पैरेलल ही होगा ना। और दो लाइन, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दो लाइन पैरेलल कब होगी? जब उन दोनों के बीच एक वर्टिकल डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। कहीं भी एग्जिस्ट का, हर, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा है कि दो लाइन है, अगर वो पैरेलल होंगी तो उन दोनों के बीच एक वर्टिकल डिस्टेंस एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब कि जब आप उसको यहाँ रखोगे तो वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ भी 90 का एंगल बनाएगा और यहाँ भी 90 का एंगल बनाएगा, दोनों तरफ 90 का एंगल बनाएगा। दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है? और दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो वो एग्जिस्ट करेगा ही। एक तरफ वर्टिकल, एक तरफ 90 बनाएगा, दूसरा तरफ एंगल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट वन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक हियर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो गिव मी द स्ट्रिंग। यहां से इधर चलो, यहां 90 डिग्री बना। 90 डिग्री कैसे चेक करेंगे? यहां ये जो है ना, ये ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। ये ऐसा जो राइट एंगल जो होता है, जो लकड़ी के काम करते हैं कारपेंटर, उनके पास भी ऐसा होता है। मतलब वो केवल ये वाला पार्ट होता है, उसमें देखा होंगे ना, उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो जब आप इसको यहाँ लाइएगा तो ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करेगा? 90 डिग्री का एंगल करेगा। तो इसको कराएंगे कैसे हम? यही ना सीखना है हमको कि इसको यहाँ एंगल हम कैसे 90 डिग्री का मेंटेन करेंगे। आइए इसको बता रहे हैं। एक और लिए लो बाबू, ये वुडन पीस लो। हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए। इसको पहले ही आप इसको क्या कर सकते हैं? इसे बांध लीजिए, है ना। इसको और भी मेथड्स हैं इसके। अब वहां से एक आदमी जो है वो 90 मेंटेन करेंगे और दूसरा आदमी यहां से अपना देखते रहेंगे कितना पहुंच। जैसे ही बोलेगा कि 90 मेंटेन हो गया, इसको हम क्या करेंगे? रोक देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे। अदरवाइज इसका दूसरा तरीका है कि यहाँ से हम क्या करेंगे? 90 मेंटेन करके यहाँ प्लमेट गिरा लेंगे, उसके बाद साइड से विकेट ला करके यहाँ पे वुडन पीस को ला करके यहाँ पे क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे। वैसे भी हो जाएगा। पकड़िए, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो गया, सपोज यहाँ पे 90 हो गया, तो अब कैसे करेंगे? मान लीजिए कि इसको मैंने इसमें भी नहीं बांधा था, तो इसके लिए इसका एक सिंपल तरीका है। इसको ऐसे मैं कर सकता हूं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लेकर के, है ना, इसको नीचे जाने देंगे और ये जिस पॉइंट पर जाएगा ना, उसी पॉइंट पर विकेट को क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे 90 डिग्री पर। तो वहां 90 डिग्री क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करना और आसान है। कैसे? देखिए, अब यहां हम 90 डिग्री, उसको हैमर दो उसको। अब यहाँ 90 डिग्री को आओ, इसको मेंटेन करो। आप लोग सीख रहे हो ना। इसको आपको क्या करना है? यहाँ पकड़ करके इसको ऐसे करना है,
आप इधर और करो उसको, नीचे से नहीं, केवल उसको वो जहां है वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वही टेस्ट और कर दो उसको, नीचे से खिसक गया, चलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइट करो इसको, और उसको, हाँ थोड़ा और उधर की तरफ ले लो, ये स्ट्रिंग जो है वो अच्छी तरह से टाइट हो जाए, ठीक। नहीं हुआ, निकालिए उसको, इसको मेंटेन करो, मैं बताता हूँ। डरो नहीं इसमें, डरना नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं डरना है। 90 मेंटेन करो वहां। सही है, अब बोलो, चलेगा क्या? हो गया 90। वहां कैमरा दिखाओ ले जाकर के, इसको पकड़ो, आ रहा है ना? देखो दो बता दे, इसको जब यहां लाओगे तो ये पूरी तरह से ये इसमें आ जाएगा, आ रहा है ना? बोलिए। यस सर। हो जा रहा है ना? ठीक है, ये 90 हो गया, देखिए हो रहा है ना 90 यहाँ पे, ठीक है। चलिए वहां से एक और देना है वैसे ही, ठीक है। चलिए इसके लिए फिर वही काम करेंगे, लाओ वेस्टिंग लाओ, है ना वहां पे। Here you may have a confusion like this. Where should be this point? ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आई हैव नॉट गिवन यू डायमेंशन, मैंने डायमेंशन दिया है कि आपको कितना बाई कितना खींचना है, मैंने जस्ट आपको राइट एंगल बताया है, और बोला है कि एक रेक्टेंगल क्या करना है, फॉर्म करना है। तो आप यहाँ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां 90 डिग्री का बस आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ मेंटेन करके इसको कहीं भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। चलो वहां पे कर लीजिए, इसको पकड़ो। अब यहाँ पे देखिए 90 मेंटेन करो, नहीं ध्यान, स्क्रीन को नहीं पकड़ना है, मेरे को बोलिएगा मैं किधर उसको करूं, नॉर्थ करो, साउथ करो, किधर आ जाएगा, ठीक है। ला बाबू, अब मेंटेन करो उसको, इसको मैं इधर ले लूंगा, इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब हमको 90 इसमें बनाना है ना, इसमें बनाना है 90, तो हम इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मूव करा सकते हैं वहां 90 मेंटेन करने के लिए, टारगेट वही है ना। ये पकड़ो इसको, ये आपका ये कैसा है उससे मतलब नहीं हमको, यहाँ 90 हमको हर हाल में क्या करना है, मेंटेन करना है, हमको इससे मतलब है ना, इस कॉर्नर से मतलब है ना। समझ में आ रही है बात? बाहर होता है तब ले जाकर के ये एक्यूरेसी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 90 देखेंगे, देखिए एक्यूरेट 90 यहाँ पे आ रहा है। अब हाथ थोड़ा सा वाइब्रेट तो करेगा, ये निर्जीव, ये नॉन लिविंग थिंग थोड़ी है कि जैसे रख देंगे वैसे ही रहेगा, ठीक है। बनाना है, यहाँ दिखाओ जी, इसको 90 बनाना है ना, लाओ स्ट्रिंग लाओ। ये क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ 90 डिग्री। चलो ये इसको काट दिए क्या, कोई बात नहीं, लाओ वो लाओ बाबू, हाँ लाओ। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, ये कहाँ है उससे मतलब नहीं है यहाँ। माई पर्पस इज टू मेक हियर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री,
ठीक है, यही पर्पस है ना कि यहाँ एंगल 90 मेंटेन होना चाहिए। तो एंगल यहाँ 90 मेंटेन होगा, वहां भी 90 मेंटेन होगा हर हाल में। वहां मेंटेन करो 90, लाओ हेमर लाओ इधर। स्ट्रिंग को नहीं छूइए आप लोग, बोलना मेरे सर ठीक है, सही है सर। ठीक है। यस सर। जरा आके यहाँ देखो तो, ठीक है। अब यहाँ देखो, वहां जब आपने मेंटेन कर लिया, वहां अगर सही हुआ होगा तो यहाँ भी 90 आएगा। पकड़ो इसको, आया 90, एक्यूरेट 90 आया ये। देख लो, मैं रोबोट नहीं हूं कि एकदम वैसे ही ये करूंगा, है ना। 90 हो गया। अब वहां भी 90 आपने मेंटेन कर लिया। अब देखिए, ये बन गया आपका क्या, रेक्टेंगल। अब मान लीजिए कि आपको एबीसी कुछ भी मालूम नहीं है, इस तरह से आप बना रहे हैं, तो इसको रेक्टेंगल पहचानने का दूसरा तरीका है कि इसका डायगोनल मेजर कर लेंगे। रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर आप बोलिए कि सर स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो कोई बात नहीं, ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप जब डायगोनल को मेजर करोगे, हाँ यहाँ एक चीज छूट रहा है क्या हम लोग का, देखें बाबू प्लॉमेट देखें, लो कि ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इन तीनों के रिस्पेक्ट में इसका वर्टेक्स कौन होगा, इन तीनों के रिस्पेक्ट में इसका वर्टेक्स कौन होगा, पॉइंट जहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, जहाँ ये पॉइंट, तो फिर वो पॉइंट मिलेगा कहाँ से, यहाँ से हम वर्टिकल ऐसे करेंगे तब ना, इसको डाउन करेंगे यहाँ से, वर्टिकल रख करके, देख रहे हैं ये प्लमेट जिस पॉइंट पर जाके गिरा, वो पॉइंट जो है इसका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, मतलब इसका वर्टेक्स हो जाएगा ऊपर। उसी पॉइंट से वर्टिकल ऊपर की तरफ आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ये जो मैंने वुडन पीस मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, वो टेढ़ा है सीधा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ मुख्य रूप से क्या देखना है, मेनली हमको क्या देखना है, एंगल 90 डिग्री। अब बारी बारी से सब लोग मेजर करके देख लेंगे एंगल 90 डिग्री है कि नहीं। किसी को देखना है, चेक कर सकते हो। नहीं तो इसका दूसरा तरीका वही था कि आप डायगोनल क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ये डायगोनल जो है ये मेजर कर लेंगे, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा चीज डिस्टर्ब, तो यही होता है कि जब मान लीजिए कि अपने यहाँ जो रूम में हम लोग फ्लोर पर जो टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स का हर एक कॉर्नर कितना होता है, 90। तो जिस रूम में लगा रहे हैं वहां भी तो 90 होना चाहिए ना, रूम का जो कॉर्नर है वो 90, तब ना वो बैठेगा। तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी प्लास्टर में इधर उधर हो जाए, या कहीं दीवार जोड़ने में ही अगर टेढ़ा हो जाता है, तो टाइल्स एक तरफ से आप लगाते लगाते जाएंगे, और दूसरी तरफ जिधर एंगल डिस्टर्ब है उधर क्या होगा कि एक तरफ दीवार के साइड में जगह ज्यादा बच जाएगा, एक तरफ कम बच जाएगा, या एक तरफ जाकर के सट जाएगा और एक तरफ जगह क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वहां पे क्या है, एंगल जो है वो क्या है, डिस्टर्ब, एंगल डिस्टर्ब है। तो हमको क्या करना पड़ता है उस समय, एक तरफ टाइल्स को काट करके लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रही बात। तो दैट इज मैथमेटिकल यूजफुलनेस ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मान लीजिए कि आप लोग बोर्ड पे पढ़े थे कि 90 डिग्री ऐसे, लेकिन उसका यूज देखिए, डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये एंगल है आपका 90 डिग्री। कहीं भी देख लीजिए, घर बन रहा है, उसका हर एक पिलर को हम कितना डिग्री पर देखते हैं, 90 डिग्री। दो वाल के बीच का जो एंगल है, दो वाल जहां आ रहे हैं वहां पे दोनों के बीच का एंगल हम कितना देखते हैं, इन जनरल हम 90 डिग्री लेते हैं। नहीं तो जगह के अभाव में कभी कभी एंगल बढ़ाना पड़ता है, कहीं राउंड में ही रूम बन जाता है, वो अलग चीज है, वो स्पेशल केस है। नहीं तो इन जनरल कंस्ट्रक्शन, जितना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी एंगल का यूज होता है वो है आपका क्या, राइट एंगल, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कोई दिक्कत किसी को समझने में, यूजफुलनेस समझ में आ गया।